तो सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य का सादर प्रणाम। तो प्रिय बंधुओं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनिये के विषय में। धनिया सूखा हुआ जो कि आपकी रसोई में हमेशा विद्यमान रहता है और बिना एक चुटकी धनिये के किसी भी सब्जी में वो स्वाद नहीं बन पाता, और जब धनिया डल जाता है तो फिर उस सब्जी का स्वाद ही बदल जाता है। तो आपकी रसोई में अमृत के समान ऐसी ऐसी चीजें रखी हुई हैं, और ये आप समझ जाएंगे आज जब हम धनिये की चर्चा करेंगे। तो केवल मात्र धनिया जो है वो सब्जी के स्वाद को बढ़ाने के लिए नहीं है, अन्य कितनी सारी बीमारियों में धनिया काम करता है, वो आज की इस वीडियो से आप जान पाएंगे। तो एक एक प्रयोग अन्य अन्य अनेक व्याधियों में रामबाण की तरह काम करता है धनिये का। तो चलिए हम सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं और चर्चा शुरू करते हैं कि धनिया जो है वो किन किन बीमारियों में काम आता है। तो धनिया यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूं, आज हम सिर्फ और सिर्फ सूखे धनिये की बात कर रहे हैं, जो धनिये का बीज होता है, जो आपकी रसोई में हमेशा रहता है, जो धनिया पाउडर के रूप में आप अपनी रसोई में रखते हैं। हम आज उसी पर चर्चा करेंगे। तो कुछ चीजें, कुछ नुक्ते, कुछ प्रयोग कई सारे आयुर्वेद के ग्रंथों में से निकाल करके मैंने नोट किए, ताकि आप तक वो सारी की सारी चीजें एक साथ एक ही वीडियो में पहुंच पाए। तो आज मैं आप सबके सामने उन सभी नुक्तों की चर्चा करूंगा, उन सभी प्रयोगों की चर्चा करूंगा कि जिसका प्रयोग करके आप अपने घर में एक ही चीज के प्रयोग से धनिये के साथ में अलग अलग चीजें मिला करके अलग अलग बीमारियों में कैसे लाभ पाए। तो प्रिय बंधुओं, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, जिस किसी को भी माने जी में चलाता है, हमेशा बेचैनी सी बनी रहती है, उल्टियों का मन रहता है हमेशा, या सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, इवन प्रेगनेंसी के दौरान भी, यदि प्रेगनेंसी में भी सिर में दर्द रहता है या जी में चलाना, वोमिटिंग का मन होता है बार बार, तो उस दौरान भी यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो वो भी आपकी समस्या क्योर होगी। तो अब उसमें करना क्या है, आपको धनिया लेना है, आपको 50 ग्राम धनिया 50 ग्राम लेना है, और अनारदाना, सूखा अनारदाना आपको 50 ग्राम लेना है, और इसी में आप मिलाएंगे 20 ग्राम सेंधा नमक। ठीक है, तो 50 ग्राम हरा धनिया, 50 ग्राम सूखा हुआ अनारदाना और 20 ग्राम जो है आपको सेंधा नमक इसमें मिलाना है, और एक एक चम्मच जो है वो सुबह शाम आप भोजन के उपरांत इसका सेवन करें। इससे आपका जी में चलाने की समस्या है, सिर में दर्द है, ये सारी की सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी। इवन प्रेगनेंसी में भी अगर आपका मन खराब रहता है, तो वोमिटिंग का मन रहता है, तो उस दौरान भी आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, जिनको सफर के दौरान भी माने जी खराब होता है, उल्टियां आती हैं, तो वो भी इस प्रयोग को करें लगातार, कुछ दिनों तक लगातार कर लें तो आपकी समस्या ये जड़ से ही खत्म हो जाएगी। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं प्रिय बंधुओं अस्थमे की। तो जिनको अस्थमे की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, तो वो सूखा धनिया 100 ग्राम और साबुत हल्दी जो है वो लेनी है आपको 100 ग्राम। दोनों को अलग अलग पीस करके मिक्स करके रखें, और जो है ना उसका काढ़ा बनाना है। माने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आप उसको खूब बॉइल्ड करें, खूब उबालें, इतना उबालें कि वो 1 कप शेष रह जाए, और 1 कप शेष बचने के बाद में उसको छान लें, और थोड़ा जब वो गुनगुना रह जाए, बहुत ज्यादा तेज गर्म में शहद नहीं मिलाते हैं, तो इसीलिए जब वो गुनगुना रह जाए तो उसमें शहद मिला करके उसको सिप सिप करके पीना है, उसका सेवन करना है। तो इससे आपके अस्थमे में भी आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। कफ रोगों में, लगभग सभी कफ रोगों में इससे आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद हम अगली बीमारी की बात करें, खांसी की। तो खांसी में प्रिय बंधुओं मुलहटी 100 ग्राम और सूखा धनिया 100 ग्राम, मुलहटी 100 ग्राम, सूखा धनिया 100 ग्राम, दोनों को जो है ना अलग अलग पीस करके मिक्स करके रखें, और 1 1 चम्मच सुबह शाम
खाने के बाद में, भोजन के उपरांत लेना है आपको। शहद में मिला करके यदि आप लेते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है, अन्यथा आप इसको गर्म पानी के साथ में या गर्म गाय के दूध के साथ में, दूध में जहां पर भी बोलूं तो गाय का दूध ही मानना आपको, तो गर्म पानी या गाय के दूध के साथ में आप इसका सेवन करेंगे या शहद में मिला करके इसका सेवन करें भोजन के बाद में, तो इससे खांसी की जो समस्या आपकी वो जड़मूल नष्ट हो जाएगी। इसके बाद मेरे बंधु अगली हम बात करते हैं जिन भाई बहनों का सेहत नहीं बनती है, सेहत नहीं बनती, कमजोर हैं बिल्कुल, मतलब हड्डियां दिखती हैं, मांस नहीं दिखता शरीर पर, तो और दूसरा जो कमजोरी जिनमें हमेशा रहती है, शरीर टूटा टूटा सा रहता है, बेजान सा जैसे शरीर रहता है, तो उनके लिए बड़ा ही शानदार प्रयोग है। केवल धनिया और बादाम की गिरी, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम गुरबंदी बादाम, और इसमें 2 गुना माने 200 ग्राम देसी खांड मिला देनी है आपको। तो 100 ग्राम सूखा हुआ धनिया, 100 ग्राम गुरबंदी बादाम की गिरी और 200 ग्राम देसी खांड, इन तीनों को मिला करके अलग अलग पीस करके मिक्स करके रखें और एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ जो है ना आप इसका सेवन करेंगे। इससे सेहत भी बनेगी और आपकी कमजोरी भी छूमंतर हो जाएगी। इसके बाद अगले प्रयोग की बात करते हैं प्रिय बंधु। अनेक लाभ हैं, अभी आप देखते जाएंगे, अभी तो शुरू किए हैं हम लोगों ने। तो आपकी रसोई में अमृत के समान धनिया रखा हुआ है, तो आज से उसका प्रयोग आप शुरू कर देंगे। अगला प्रयोग हम बात कर रहे थे, पेट में कीड़े हैं, पथरी है या पेशाब में इन्फेक्शन है, तो उसमें क्या करना है आपको, धनिए का पाउडर, धनिए को बारीक पीस करके रखें, 1 चम्मच पाउडर रात्रि को 1 कप पानी में भिगो करके रखते हैं। अब कप यहां पर या तो चीनी मिट्टी का हो या फिर कांच का हो तो सर्वश्रेष्ठ है, तो उसमें भिगो करके रखें, ऊपर ढक्कन ढक दें और सुबह उठ करके छान करके उसको पी लेंगे। इससे आपकी जो है पेट में कीड़े की समस्या है, पथरी की समस्या है या पेशाब में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, यूटीआई की प्रॉब्लम है, वो आपकी क्योर हो जाएगी। अगला प्रयोग हम बात करते हैं, पेट में गैस बनती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है या पेट हमेशा भारी रहता है, भूख नहीं लगती है, तो इन समस्त पेट की व्याधियों में प्रयोग कैसे करना है आपको, धनिया पाउडर लेना है 1 चम्मच, कितना, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 4 उसमें मुनक्का डालनी है, 4 मुनक्का डालनी है और उसको उबाल करके पूरा 1 गिलास पानी में इतना उबालना कि 1 कप शेष बच जाए। उसके बाद उसे छान करके और उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, उसके बाद उसमें शहद मिला करके उसको सिप सिप करके आप पिएंगे। इससे आपका जो है पेट जो है वो हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, आंतें मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि मुनक्का जो हमने इसमें डलवाई है, मुनक्का आपके इंटेस्टाइन्स को, छोटी और बड़ी आंत, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों आंतों को मजबूत करती, स्ट्रॉन्ग करती है। तो इसलिए ये प्रयोग आप करें, जिनको भी प्रॉब्लम है वो इस प्रयोग को दोहराएंगे। दूसरा, जिनको बार बार दस्त आते हैं उनको सिर्फ सामान्य सा प्रयोग करना है, बहुत जल्दी जो है ना उनको आराम मिलेगा, पहले प्रयोग के साथ आराम मिलने लग जाएगा। सौंफ 100 ग्राम लेनी है, धनिया 100 ग्राम लेना है और बेलगिरी 100 ग्राम लेनी है। तो तीनों चीजों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के अलग अलग पीस करके मिक्स करके रखें और 1-1 चम्मच सुबह, दोपहर और शाम को दिन में 3 बार आपको ये प्रयोग लेना है। सुबह, दोपहर, शाम 1-1 चम्मच तीनों समय जो है ना आप इसका सेवन करेंगे भोजन के उपरांत। इससे आपकी दस्त की प्रॉब्लम, बार बार जो दस्त की प्रॉब्लम है वो आपकी ठीक हो जाएगी। खाना, कईयों को तो दिक्कत इतनी भी होती है कि जैसे ही भोजन किया, जैसे ही खाना खाया, तुरंत आपको जो है ना मोशन हो जाता है, पेट साफ करने के लिए जाना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी क्योरेबल है। इसके अलावा प्रिय बंधुओं, आंखों के लिए यदि आप बात करें तो इसमें आधा चम्मच धनिए का पाउडर सुबह शाम आप सेवन करें, गर्म गुनगुने पानी के साथ में या गुनगुने दूध के साथ में इसका आप सेवन करेंगे, इससे आपकी आंखें स्वस्थ हो जाएंगी। और इसी के साथ आप आंखों को धो भी सकते हैं, जैसे आधा चम्मच धनिए का पाउडर रात्रि को भिगो दिया 1 कप पानी में, या 1 गिलास पानी भी ले सकते कांच के गिलास में, और सुबह उठे पानी को छान करके और उससे आंखों में ऐसे छबके लगाने हैं, पूरे आंखों को धो लेना। बशर्ते पानी जब आप छाने तो ऐसा कॉटन का कपड़ा हो, उसके अंदर से पानी को छानना है ताकि पानी के अंदर पाउडर ना जाए, ठीक है, पानी में पाउडर नहीं होना चाहिए जब आंखों पर आप छबके लगाएं, आंखों को धोएंगे। तो ये दोनों प्रयोग आंखों के लिए आप करें, इससे आपकी आंखें स्वस्थ होंगी।
इसके अलावा प्रिय बंधुओं, जोड़ों में दर्द जिनको रहता है तो वो जीरा, धनिया और शक्कर, जीरा, धनिया और शक्कर तीनों 100-100 ग्राम आपको लेने हैं और इनको अलग अलग पीस के मिक्स करके आप जो है रखेंगे और एक एक चम्मच सुबह शाम गरम गरम दूध के साथ आप इसका सेवन करें भोजन के उपरांत। इससे समस्त जोड़ों, कोहनी में दर्द है, उंगलियों में जोड़ों में दर्द हो जाता है गठिया भाव का, या माने रोमेटाइड अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस, कोई भी अर्थराइटिस है वो इससे क्योर होगा, उसमें आपको आराम मिलेगा बहुत ज्यादा। तो ये प्रयोग आप जोड़ों के दर्द के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है तो वो हरड़ का छिलका, गुठली निकाल करके, बड़ी हरड़, तो बड़ी हरड़ का छिलका लेना है आपको, गुठली नहीं होनी चाहिए साथ में, उसको पीस लें। तो 100 ग्राम बड़ी हरड़ का छिलका और 100 ग्राम धनिया, साबुत धनिया, दोनों को अलग अलग पीस करके मिक्स करके रखें और रात्रि को सोने से पहले गर्म पानी के साथ में या गर्म दूध के साथ में लें। इससे आपकी कब्ज की प्रॉब्लम जो है वो जड़मूल नष्ट होगी, वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी, आपको दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। कुछ दिन तक लगातार ये प्रयोग आप कर देंगे और बिल्कुल निर्दोष प्रयोग है, कोई नुकसान नहीं है इन प्रयोगों का। तो मैंने कहा था कि धनिया अमृत है, कितने ही लाभ है। तो आगे हम लाभों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। तो रक्त पित्त की समस्या जो होती है, नाक से खून आता है जिसको हम नक्शीरी बोलते हैं, या मुंह से भी कई बार खून गिरता है, या कई बार गुदा द्वार से भी ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है। तो ये रक्त पित्त की जो समस्या है, इसमें आपको 3 चीजें लेनी है, नोट कर लेंगे। नाग केसर, धनिया और सरटा मिश्री। तो नाग केसर, धनिया और सरटा मिश्री तीनों 100-100 ग्राम लेकर के अलग अलग पीस करके मिक्स करके रखें और एक एक चम्मच सुबह शाम खाने के उपरांत आप इसका सेवन करें, ताजी पानी के साथ में, और या थोड़े से गुनगुने पानी के साथ में इसको लेंगे तो और ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। तो ये आपके रक्त पित्त की समस्या का समाधान करेगा, निदान करेगा। अगला प्रयोग हम बात करें जिनको सिर में दर्द रहता है, बार बार सिर में दर्द होता है, हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन जो सिर में दर्द रहता है, तो ऐसी अवस्था में आप धनिए का पाउडर, बादाम गिरी, धनिए का पाउडर, बादाम गिरी और देसी खांड तीनों बराबर मात्रा में आपको लेने हैं। तो धनिए का पाउडर 100 ग्राम, बादाम गिरी, गुरबंदी बादाम, बादाम गिरी का मतलब गुरबंदी बादाम, क्योंकि उसमें ऑयल प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, मेडिसिन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है उसमें। तो सूखा धनिया 100 ग्राम, बादाम की गिरी 100 ग्राम और देसी खांड 100 ग्राम, तीनों को अलग अलग पीस करके मिक्स करके रखें और गर्म दूध के साथ में एक एक चम्मच सुबह शाम आप भोजन के बाद में इसका सेवन करेंगे तो आपके सिर के दर्द की जो समस्या है वो स्थायी रूप से ठीक हो जाएगी। अगले प्रयोग की हम बात करते हैं। तो गले में जिनको इन्फेक्शन रहता है, बार बार कफ की समस्या रहती है इस प्रकार से धसक आती रहती है, तो गले की जो समस्याएं हैं, और आजकल तो वैसे भी अब जो खांसी होती है तो धीरे से ठीक नहीं होके दे रही है, इतना इन्फेक्शन हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में भी आप इस प्रयोग को करना और आपकी जो खांसी है वो ठीक हो जाएगी। गले की जो प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो आपकी क्योर होगी। तो करना क्या है, आपको धनिया लेना है 100 ग्राम, माजू फल लेना है आपको 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम, माजू फल 100 ग्राम और उसमें मिलाना आपको मुलैठी 100 ग्राम। तीनों चीजें मिला करके एक एक चम्मच जो है वो पानी में काढ़ा बना करके, माने 1 चम्मच लेना, आप रात्रि को भिगो देना या सुबह ही सीधा उसका काढ़ा बना लेना और शाम को जब लें तो शाम को काढ़ा बनाना है। तो 1 चम्मच 1.5 गिलास पानी में डालें या 1 गिलास पानी में डालें और जब 1 कप बच जाए, जितना ज्यादा उबालेंगे उतना ज्यादा गुणकारी होगा। तो जब 1 कप शेष रह जाए आपके पास, उसको थोड़ा सा गुनगुना होने पर, थोड़ा ठंडा होने पर उसमें शहद मिला करके इसका आप सेवन करें। इससे आपके गले का जो इन्फेक्शन है, गले की जो समस्याएं हैं, धसक जो रहती है वो आपकी क्योर होगी। तो काढ़े के रूप में इसका आपको प्रयोग करना। इसके बाद शीत पित्त की एक प्रॉब्लम होती है, शरीर पर दाफड़ हो जाते हैं और जैसे चींटी काटती है उसके बाद जो हमारे स्किन ऊपर की तरफ उठती है, मोटी हो जाती है, उसको दाफड़ बोलते हैं अपनी भाषा में। तो वो जो शीत पित्त की जो प्रॉब्लम है उसमें भी धनिया जो है बहुत गुणकारी है। प्रयोग कैसे करना है कि केवल धनिया पाउडर ही आपको लेना है, इसमें और कुछ भी नहीं मिलाना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर सुबह शाम आपको लेना है, इससे आपकी शीत पित्त की प्रॉब्लम खत्म होगी।
दूसरा, अगर हो रखे हैं तो उस समय पर आप धनिये को पीस करके, बारीक पीस करके, थोड़ा पानी मिला करके उसका लेप कर देंगे। उससे वो शीत पित्त भी जो है वो शांत हो जाएगी और भविष्य में होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। तो दोनों प्रयोग आपको करने हैं, धनिया पाउडर का सेवन भी करना है और उसका लेप भी करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी श्रृंखला में, व्याधियों की श्रृंखला में इतने सारे रोग, आपको अचरज होगा कि इतनी सारी बीमारियां धनिये के प्रयोग से ठीक होती हैं, और जिसका हम सदियों से जो है प्रयोग अपने घरों में करते आ रहे हैं। तो अगली हम रोग की बात करें, व्याधि की बात करें, तो बवासीर की प्रॉब्लम, जिनको पाइल्स की दिक्कत है, वो चाहे खूनी है चाहे वादी है, उसमें आपको प्रयोग कैसे करना है आप नोट कर लेंगे। हर्ड का मतलब गुठली रहित हर्ड, केवल छिलका। तो 100 ग्राम हर्ड, बड़ी हर्ड, और 100 ग्राम मकोई और 100 ग्राम धनिया। 100 ग्राम हर्ड, 100 ग्राम मकोई और 100 ग्राम धनिया, इन तीनों को अलग अलग पीस करके मिक्स करके रखें। एक एक चम्मच सुबह शाम खाने के उपरांत में आपको पानी के साथ इसका सेवन करना है। गुनगुने पानी के साथ सेवन करेंगे और ज्यादा लाभ मिलेगा। और इसी के साथ साथ आपको इसकी सिकाई भी करनी है। जैसे तीनों चीजें मिला रखें, पाउडर तैयार आपके पास में, तो उसमें से 1 चम्मच पाउडर लें और 1 गिलास पानी में उबालें। जब 1 कप रह जाए और उसके बाद तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हाथ पे लगा करके देखें कि स्किन जल तो नहीं रही है। तो ऐसी अवस्था होने पर, पानी थोड़ा सा ठंडा होने पर, गुनगुना रहने पर, उसमें कॉटन डुबोएं और माने रुई डुबो करके और थोड़ा सा ले निचोड़ें और गुदा द्वार पर उसकी सिकाई करेंगे। मल द्वार जो हमारा है, गुदा द्वार पर उसकी सिकाई करें। जो मस से बाहर की तरफ आए हुए होंगे, पाइल्स के कारण, बवासीर के कारण, वो मस से सूखने शुरू हो जाएंगे। ये प्रयोग आपको करना है तो बवासीर में आपको लाभ मिलेगा। अगला प्रयोग थायराइड के लिए, हम लोग हमेशा सुनते आए हैं इसको कि जिनको थायराइड की दिक्कत होती है तो शाम को जो है ना धनिया भिगो दें, सुबह उठ करके पानी छान करके पी लें। तो इसमें साबुत धनिया ना भिगो करके अगर आप पाउडर फॉर्म में भिगोते हैं, उसको पीस करके भिगोते हैं, तो कई गुना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। तो 1 चम्मच धनिया रात्रि को सोने से पहले 1 कप पानी में भिगोना है, उसको ढक करके रख दें, सुबह उठें, छाने और पी लें। इससे आपकी थायराइड की प्रॉब्लम भी क्योर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिय बंधुओं, जिन माता बहनों को पीरियड खुल करके नहीं आते हैं या जैसे मांस के टुकड़े गिलेट के रूप में पीरियड के टाइम पर आते हैं, तो उन माता बहनों के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। 2 चीजें आपको लेनी है, हल्दी और धनिया। साबुत हल्दी लेना, साबुत धनिया लेना, दोनों को अलग अलग पीस करके मिक्स करके रखना। दोनों बराबर मात्रा में आपको लेने, माने 100-100 ग्राम आप ले लेंगे। तो इसको पीस करके रख लिया और 1-1 चम्मच सुबह शाम इसका सेवन करना। इससे आपके पीरियड्स जो है वो खुल करके आएंगे। और पीरियड्स में यदि दर्द भी रहता है मासिक धर्म के दौरान, तो दर्द भी नहीं होगा। एक सहज भाव में जो है ना वो पीरियड की जो श्रृंखला है वो प्रॉपर रूप से हो जाएगी, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो माता बहनों से निवेदन, इस प्रयोग को करें और स्वास्थ्य के लाभ को पाएं। इसके बाद एक और प्रयोग हम लोग करते हैं शुगर के लिए। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए बड़ा ही गुणकारी धनिया का प्रयोग। इसमें 3 चीजें और साथ में आपको मिलानी है। तो धनिया हो गया आपका 100 ग्राम, गुड़मार बूटी 100 ग्राम, और आपका जामुन की गुठली 100 ग्राम, और करेले का पाउडर, सूखे हुए करेले ले लें या करेले का पाउडर ले लें बाजार से, वो भी 100 ग्राम। तो चारों चीजों को मिला करके अब एक बार फिर से दोहरा लें। जामुन की गुठली 100 ग्राम, करेले का पाउडर 100 ग्राम, और गुड़मार बूटी 100 ग्राम, और 100 ग्राम साबुत धनिया। तीनों चारों को अलग अलग पीस करके मिक्स करके रखें। सुबह शाम 1-1 चम्मच का सेवन करें खाने के बाद में गर्म पानी के साथ। इससे आपकी डायबिटिक जो प्रॉब्लम है वो क्योर होगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसी के साथ साथ प्रिय बंधुओं, गर्मी शुरू हो ही गई है लगभग, तो सर्दियों में तो हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें होती हैं डालने के लिए। कोई गोंद डाल लिया, किसी ने बेसन के लड्डू डाल लिए, किसी ने तिल डाल लिए, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। लेकिन गर्मियों में ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं होता। तो गर्मियों में आपके पास होता है धनिया। तो धनिया और सौंफ, ये 2 चीजें आप डाल सकते हैं। तो आप ये कैसे डालेंगे, इसमें आप जैसे मान लीजिए आपने धनिया ले लिया 5 किलो और उसमें सौंफ लेनी है आपको फिर आधा किलो। धनिया 5 किलो, सौंफ आधा किलो, और उसी में आप खांड जो है मीठा मिलाएं, देसी खांड, वो आप अपने स्वाद अनुसार
या जो मेरी माताएं बहनें घर में काम करते हैं उनको पता होता है कि रेशो किस प्रकार से, या उसमें 5 किलो भी मिला दें, आप 4 किलो मिला सकते हैं, आप 3 किलो मिला सकते हैं। तो जितना आप मीठा सेवन करते हैं उसी हिसाब से आप उसमें मीठा मिलाएं और सुबह शाम इसका सेवन करेंगे तो आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी और इतने सारे लाभ जो मैंने आपको बताए ये सारे लाभ भी आपको मिल जाएंगे। तो प्रिय बंधुओं, आपकी रसोई में जो धनिया है उसको ऐसे ही केवल मात्र स्वाद के लिए प्रयोग नहीं करना है, औषधि के रूप में, और केवल मात्र औषधि नहीं, एक दिव्य औषधि के रूप में उसका प्रयोग करना है। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी इन प्रयोगों को दोहराएंगे, करेंगे और स्वास्थ्य का लाभ पाएंगे। इसी के साथ अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।